नमस्कार साथियों, मैं प्रताप ढोटे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ढोटे कोचिंग क्लासेस पर। अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। और जो भी चीज़ें आपको पूछना हो वो कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक, आज क्या देखने वाले अपन? लेंस निर्माता सूत्र। क्या देखने वाले हैं? लेंस निर्माता सूत्र। लेंस निर्माता सूत्र के लिए मैंने एक उत्तल लेंस ले लिया। सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है। 1/f इक्वल म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, यही निकाल के लाना है आपको। आपने एक लेंस ले लिया, इसका नाम क्या है? L। जो लेंस है दो गोलीय पृष्ठ AMB और ANB से मिलकर बना हुआ है। इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु कहां पर रखी है? O पर रखी हुई है, जिसका अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कहां बनता है? I डैश पर बनता है। किस पर बनता है? I डैश पर। कौन से पृष्ठ के कारण? AMB पृष्ठ के कारण। जो बिंदु O है वस्तु का काम कर रही है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? I डैश पर। थोड़ा सा पृष्ठों पे ध्यान देना। दूसरा आपके पास प्रश्न है ANB। इस ANB के लिए ये जो I डैश है वस्तु का कार्य करेंगी और इसका अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बना देंगी? I पर बना देंगी। O, I और I डैश की प्रकाशिक केंद्र से दूरियां मान के चलता हो U है जहां वस्तु को रखा है। प्रतिबिंब बना है, क्या बना है आपके पास? V डैश। और अंतिम प्रतिबिंब की दूरी कितनी आपके पास है? V है। यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। ऐसा का ऐसा आप लोगों को मानक में लिखना होगा। ठीक है। अब अगर मैं अपवर्तन सूत्र से बोलता हूं, अपवर्तन सूत्र से, तो सभी को पता होगा अपवर्तन सूत्र हम निकाल चुके हैं। उत्तल के लिए भी और अवतल के लिए भी वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हो। ठीक, क्या होता है आपके पास में? अपवर्तन सूत्र होता है आपके पास म्यू अपॉन v माइनस 1/u इक्वल 1 माइनस 1, सॉरी क्या होता है? म्यू माइनस 1/r। यह अपवर्तन सूत्र होता है। अब किस पृष्ठ से अपवर्तन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका मान क्या रखेंगे। तो मैं सबसे पहले इसके लिए आपने O बिंदु पर एक वस्तु रखी है, तो मैं इससे अपवर्तन देख लेता हूं। किससे? AMB पृष्ठ से। किससे देख लेता हूं? AMB। तो क्या लिखूंगा मैं? पृष्ठ AMB से अपवर्तन। AMB से अपवर्तन। तो AMB पृष्ठ से अगर मैं अपवर्तन की बात करता हूं तो म्यू तो मेरे पास जैसा का वैसा आएगा, लेकिन V का मान क्या आएगा? यहां पर वस्तु को रखा, प्रतिबिंब कहां बना आपके पास? I डैश पर बना है। I डैश की दूरी कितनी है आपके पास में? V डैश। कितना है? V डैश माइनस 1/u के स्थान पे कितना आने वाला है आपके पास में? फिर से U आएगा। कितना आएगा? U आएगा। तो ये U लिख दिया मैंने, इक्वल म्यू माइनस 1 जैसा का वैसा। पहले गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या आपके पास में R1 है और दूसरे की कितनी है आपके पास में? R2 है। तो यहां पर कितना आने वाला है आपके पास में? R1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा पृष्ठ आपके पास कौन सा है? ANB। कौन सा है आपके पास में? पृष्ठ ANB से अपवर्तन। ठीक, यहां पर ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा आपके पास? म्यू जैसा का वैसा। अब इस पृष्ठ के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा था? I डैश। प्रतिबिंब कहां बन रहा था? I पर। तो यहां पर U रहेगा, उसके स्थान पे कितना लिखेंगे हम? V डैश लिखेंगे, क्योंकि वस्तु का काम किसने किया? I डैश ने। जहां प्रतिबिंब बना उसको क्या लिखेंगे अपन? V लिखेंगे। तो V के स्थान पे V आएगा, लेकिन U के स्थान पे कितना आने वाला आपके पास में? V डैश। ध्यान देना इधर। तो ये म्यू अपॉन V के स्थान पे V आएगा, लेकिन माइनस में 1 अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में? V डैश आएगा, इक्वल क्या आएगा आपके पास? म्यू माइनस 1 और यहां पर कितना आ जाएगा? R2। यहां तक चीजें समझ में आई। लेकिन यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो अपवर्तनांक 1/μ हो जाता है। ध्यान देना, पहले प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश की, अब सघन से जब विरल में जाएंगी तो जो म्यू रहेगा आपके पास में कितना आ जाएगा
1/μ। कितना आ जाएगा? 1/μ आ जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ म्यू लिखा हुआ है उसके स्थान पे क्या लिखूंगा मैं? 1/μ। तो आ जाएगा आपके पास 1/μ अपॉन में v आ जाएगा माइनस v 1/v डैश जैसा का वैसा, यहाँ पर हो जाएगा म्यू माइनस 1/r2। यहाँ तक की भी कहानी सबको समझ में आई होंगी। आगे ध्यान देना सभी ने, आगे क्या होगा कि 1 क्या बन जाएगा आपके पास? म्यू वी, यहाँ पर माइनस का 1/v डैश जैसा का वैसा, यहाँ पर आगे क्या होगा आपके पास? 1 माइनस म्यू अपॉन में क्या हो जाएगा? म्यू और r2। और क्या हो सकता है? इस म्यू को उठा के मैं इधर इंटू कर दूं तो क्या हो जाएगा? म्यू अपॉन म्यू वी माइनस म्यू अपॉन वी डैश इक्वल 1 माइनस म्यू अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में? r2। म्यू से म्यू कैंसिल हो सकता है तो बन जाएगा 1/v माइनस म्यू अपॉन वी डैश इक्वल आ जाएगा 1 माइनस म्यू अपॉन कितना बनेगा आपके पास? r2। इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझ में आया? आगे देखते हैं, अगर मैं कहता हूं क्या r1 r2 दिख रहा है, एक साइड में दिख रहा है आपको, मतलब समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देता हूं मैं, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अगर ऐड करता हूं तो लेफ्ट से लेफ्ट जुड़ेगा, राइट से राइट, तो क्या होगा? म्यू अपॉन वी डैश माइनस 1/u जैसा का वैसा, प्लस यहां पर हो जाएगा 1/v माइनस म्यू अपॉन क्या हो जाएगा? वी डैश। अब राइट में राइट को जोड़ते हैं तो क्या होगा? म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन r2। राइट से राइट जुड़ा हुआ है, लेफ्ट से लेफ्ट। ध्यान देना, इससे कैंसिल हो सकता है। इसको सिस्टमेटिक लिखो तो 1/v माइनस क्या हो जाएगा? u। यहां पर म्यू माइनस 1/r1 जैसा का वैसा, देखिए म्यू माइनस 1 आ रहा है, यहां पर क्या है अपने पास में? 1 माइनस म्यू, तो उसको चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 1, माइनस कॉमन निकाला मैंने, अपॉन में r2 जैसा का वैसा, 1/v माइनस 1/u इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास? म्यू माइनस 1 और यहां पर आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। यहां पर चीजें आई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बना देता हूं। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास आ चुका है, बस 1/f नहीं आया है, बाकी चीजें आ चुकी हैं। आगे क्या करते हैं तो ध्यान देना सभी ने, यदि वस्तु को मैं अनंत पर रखता हूं, कहां पर रखता हूं? अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पे। सभी को पता है जब वस्तु कहां पर हो, वस्तु कहां पर हो? अनंत पे हो, तो प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर। कहां बनता है? फोकस पर। तो यहां पर मान रखते चलूंगा मैं कि वस्तु को आपने कहां पर रखा है? वस्तु को रखा है आपने अनंत पे, प्रतिबिंब बना है आपका फोकस पे। यही बोला, यू के स्थान पे कितना? वस्तु को रखा अनंत पे और प्रतिबिंब बना फोकस पे, यही बोला आपने। तो आगे हो जाएगा म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहां तक भी समझ में आ गया? तो यहां पर बन जाएगा आपके पास 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 बनेंगी चीजें। तो यही क्या है आपके पास में? लेंस निर्माता सूत्र। क्या है? यही लेंस निर्माता सूत्र है। ध्यान देना, यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि लेंस निर्माता सूत्र की सहायता से लेंस सूत्र निकालिए, तो इसमें 2 स्टेप आपको आगे बढ़ाना है। मैं इसको बोल देता हूं समीकरण नंबर 4। कौन सा बोल दिया मैंने? समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 व 4 से अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान देना, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 दोनों में कॉमन है। क्या है कॉमन? तो क्या हो जाएगा कि 1/f बराबर हो जाएगा किसके? 1/v माइनस 1/u के। यही क्या है आपके पास में? यही लेंस सूत्र है। यही क्या है आपके पास में? लेंस सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र। मान लिया आपने कि आपके पास L क्या है? एक उत्तल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष पर AB एक वस्तु रखी हुई है। AB से एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, तथा दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होते हुए बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। माना कि कंप्लीट हुआ आपके पास में। तथा प्रकाशिक केंद्र से इनकी दूरियां क्रमशः u, f की दूरी कितनी हो जाएंगी? स्मॉल f, और
बी डैश की दूरी कितनी हो जाएंगी आपके पास में v, जहां प्रतिबिंब बना वहां तक की दूरी v, जहां पर वस्तु को रखा वहां तक की दूरी कितनी होती है आपके पास, ये होती है। तब अगर मैं बात करता हूं आपके पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन से दो त्रिभुज बन रहे हैं भाई, तो ध्यान देना सभी ने, यहां पर बना है बी डैश, यहां बना है ए डैश, यहां लिखा हुआ है ओ, यहां पर लिखा है ए और यहां लिखा है बी। देखिए यहां पर ये डायग्राम बना हुआ है आपके पास, ये बना हुआ है, सभी को समझ आ रहा होगा यहां तक के। ये दोनों त्रिभुजों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर शीर्षाभिमुख कोण, ये भी कोण 90 का और ये भी कोण कितने का, 90 का। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपके पास, समरूप। क्या होंगे, समरूप। मतलब त्रिभुज ABC व त्रिभुज ए डैश बी डैश, सॉरी ABO और ए डैश बी डैश O में समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय में क्या होता है आपके पास, भुजाएं अनुपातिक होती है, कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कोणों की बात करना है, हमको भुजाओं की बात करना है, तो भुजाएं कैसी होती है, अनुपातिक। तो AB के बटे में ए डैश बी डैश आएगा आपके पास में, AB बटे ए डैश बी डैश आएगा, और आपके पास OB बटे क्या आ जाएगा, OB डैश। इसको मैं बना देता हूं समीकरण नंबर 1। अगर मैं दूसरा त्रिभुज लूं तो दूसरा त्रिभुज मेरे पास कौन सा है, COF ए डैश बी डैश F। ध्यान देना कौन सा है आपके पास में, यहां लिखा है C, यहां लिखा है O और यहां लिखा है F। ध्यान देना यहां पर, यह आपके पास COF एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज कौन सा, ये वाला बना है आपके पास में, तो यहां पर निकाल के बता दिया मैंने। तो त्रिभुज कौन सा COF वह त्रिभुज ए डैश बी डैश F में समरूपता की प्रमेय से, क्या लिखोगे, समरूपता की प्रमेय से अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, लंब के बटे में लंब CO बटे ए डैश बी डैश, और आपके पास में क्या बनेगा, OF बटे में क्या बनेगा आपके पास में, बी डैश F। चूंकि CO बराबर है किसके, देखिए CO किसके बराबर है, AB के बराबर, तो CO को क्या लिखूंगा मैं, AB, तो बन जाएगा मेरे पास AB बटे ए डैश बी डैश और ये OF बटे बी डैश F। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में कॉमन चीजें देख लो, आपको दिख रहा होगा। तो समीकरण नंबर 1 व 2 की अगर मैं बात करूं 1 और 2 से, तो क्या हो जाएगा, कॉमन चीजों को हटा दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, OB बटे OB डैश और यहां पर बचेगा OF बटे बी डैश F। क्या बचेगा, बी डैश F। ध्यान देना आगे, OB जैसा का वैसा, OB डैश भी जैसा का वैसा, OF भी जैसा का वैसा, क्योंकि इनके तीनों के मान हमारे पास है, देख लेना वहां। लेकिन बी डैश F का मान नहीं है। अब बी डैश F का मान नहीं है, यहां पर लिखा है बी डैश, यहां पर लिखा है F और यहां पर लिखा है O लिखा है। बी डैश F का मान तो नहीं है हमारे पास, इसका मान नहीं है, लेकिन इसका पूरे का मान है और इसका मान भी है। तो मैं लिख सकता हूं कि OB डैश माइनस OF कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, बी डैश F। क्या बचेगा, बी डैश F, मतलब OB डैश माइनस क्या कर दूं मैं, OF। आगे देखते हैं, मैं लिखूं चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, तो आपको दिख रहा है सभी को OB का मान कितना होगा, जल्दी बोलिए। OB का मान इस साइड में है तो माइनस का U। आगे देखते हैं OF का मान कितना होगा, F ही होगा। इसके अलावा OB डैश का मान कितना होगा, OB डैश का मान कितना होगा आपके पास में, V। कितना होगा, V। सारे मान यहां पर रखते हैं, OB के स्थान पे माइनस का U, OB डैश के स्थान पे कितना रखूंगा मैं, V, बराबर इसे OF के स्थान पे स्मॉल f, OB डैश के स्थान पे रखूंगा V, OF के स्थान पे रखूंगा माइनस का F। तिर्यक गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस का UV हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और U और F आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा आपके पास, VF। प्रत्येक पद में UVF से भाग देने पर तो यहाँ जाएगा UV अपॉन UVF प्लस UF अपॉन UVF इक्वल क्या हो जाएगा, VF अपॉन UVF हो जाएगा। जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर देते तो माइनस का 1 अपॉन F हो जाएगा, प्लस
यहाँ पर ये दो चीजें कैंसिल हो जाएंगी, 1/v बचेगा आपके पास, यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/u बचेगा। सभी को लेंस सूत्र अगर याद हो तो इसके हिसाब से पक्षांतर कर देते हैं, तो 1/v, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में 1/u, और ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में, और यही क्या है आपके पास में, लेंस सूत्र। क्या है आपके पास में, लेंस सूत्र। ये किसके लिए है, उत्तल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र। आपने एक अवतल लेंस बनाया जिसका नाम क्या है, एल। एल आपके पास एक अवतल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी एक वस्तु रखी है, जिससे एक आपतित किरण आती है आपके पास AC, जो अपवर्तन के बाद जाती तो ऐसी है लेकिन आती भी कहां प्रतीत होती है, F पर। कहां आती है, F पर, क्योंकि कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी। यहां पर कौन सा बनेगा, आभासी। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। जब दोनों प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया तो क्या बन जाएगा, A' पर क्या बनेगा, दोनों एक दूसरे को काटेंगी। जहां पर एक लंब खींचने पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो जाएगा आपके पास, A', आभासी प्रतिबिंब A', प्राप्त हो जाता है। प्रकाशिक केंद्र से इनकी दूरियां क्रमशः वस्तु की दूरी u, फोकस दूरी f तथा वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ जाएंगी आपके पास में, u आ जाएंगी। अगर मैं उपरोक्त चित्र की बात करूं, उपरोक्त चित्र से तो ध्यान देना सभी ने, ये प्रकाशिक केंद्र के पास ऐसे जा रहा है और दूसरा प्रकाशिक केंद्र के पास ऐसे जा रहा है। दो डायग्राम दिख रहे हैं क्या आपको, ABO एक त्रिभुज बन गया आपके पास, दूसरा A'B'O। यही खिंचा है क्या मैंने कि यहाँ पर लिखा है आपके पास ABO लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है A'B'O बना है। ऐसा ही डायग्राम उसके अंदर बना हुआ है। अगर मैं बोलूं कि दोनों त्रिभुज कौन सा ABO व त्रिभुज A'B'O कैसे है, समरूप है, में समरूपता की प्रमेय से क्यों समरूप है, ये 90 का ये 90 का, दोनों के लिए कोण उभयनिष्ठ। अगर दो कोण बराबर हो तो समरूप हो जाता है। ठीक, आगे क्या हो जाएगा, AB बटे लंब के बटे में लंब, आधार के बटे में आधार, समीकरण नंबर 1। यहां तक सभी को समझ में आया होगा। लेकिन मैं दूसरा त्रिभुज लेता हूं तो दूसरा त्रिभुज देखिए आपके पास कौन सा है, COF और A'B'F। यहां ध्यान देना, कुछ ऐसा बना हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है C, यहां लिखा है O, यहां पर आपके पास में क्या लिखा है, A'B' और यहां पर क्या लिखा है, F लिखा हुआ है। डायग्राम निकाला वहां से, यहां पे समझे, इसमें भी समरूपता की प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज किसमें COF व किसमें आ जाएगा, A'B'F में समरूपता की प्रमेय से लिख लोगे। आगे देखते हैं, लंब के बटे में लंब तो CO/A'B' और यहां पर आगे क्या आएगा आपके पास में, OF, यहां से लेकर यहां तक के बटे में क्या आ जाएगा आपके पास में, B'F। क्या आएगा, B'F। चूंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन के समान CO बराबर किसके बराबर दिख रहा है, CO किसके बराबर दिख रहा है, AB के। किसके बराबर दिख रहा है, AB के। तो इसको AB लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, AB बटे A'B' बराबर से OF बटे B'F। समीकरण नंबर दूसरा। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 की बात करूं, समीकरण 1 व 2 से, तो क्या होगा, जो कॉमन चीज है उसको छोड़ देते, क्या बचा आपके पास, OB बटे OB' बराबर से OF बटे B'F। किसका किसका मान है आपके पास, OB का, OB' का, OB का मान है, OB' का मान भी है, OF का मान भी है, लेकिन किसका नहीं है, B'F का मान नहीं है। तो B'F का मान बनाएंगे आप OB बटे OB' इक्वल OF अपॉन में B'F का, तो दूर कौन है, F है, तो OF माइनस OB', क्या आएगा, OF माइनस OB', क्या आएगा, OF माइनस OB'। आगे क्या करने वाले हैं हम, चिन्ह परिपाटी से। क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी से। अगर चिन्ह परिपाटी की बात करता हूं मैं, तो OB का मान मेरे पास कितना आएगा, देखिए माइनस का U, सारी चीजें यहां इधर बनी है। उसके अलावा OF का मान कितना आएगा मेरे पास में, माइनस का F, और OB' का मान कितना आएगा मेरे पास में,
माइनस का u, कितना आएगा माइनस का u। अगर मैं मान यहां पर रखता हूं तो OB का मान कितना है मेरे पास माइनस का u रख दिया। OB डैश का मान कितना है मेरे पास माइनस का क्या है आपके पास में OB डैश का मान v, कितना है v, माइनस का क्या हो जाएगा v इक्वल OF का मान कितना है माइनस का f, इसके अलावा OF का मान कितना है माइनस का f माइनस OB का मान कितना है आपके पास में माइनस का OB डैश होगा, यहाँ क्या होगा OB डैश। तो OB डैश का मान कितना होगा आपके पास में OB डैश का मान है आपके पास माइनस का v। माइनस से माइनस कैंसिल तो क्या आ गया आपके पास u अपॉन v, माइनस f जैसा का वैसा माइनस f जैसा का वैसा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का v। ये माइनस से माइनस कैंसिल नहीं हो सकता है, इसका इंटू इसमें करेंगे क्या होगा माइनस का uf प्लस का uv, इधर इंटू करेंगे माइनस का क्या हो जाएगा vf। प्रत्येक पद में uvf का भाग देने पर, भाग देते क्या हो जाएगा आपके पास माइनस uf अपॉन uvf प्लस uv अपॉन uvf इक्वल माइनस का vf अपॉन uvf। हो गया, सब में भाग लगाया किसका uvf का, u से u कैंसिल f से f कैंसिल क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन v प्लस uv से uv कैंसिल क्या हो जाएगा 1 अपॉन f इक्वल क्या बचेगा आपके पास में vf से vf कैंसिल माइनस का 1 अपॉन u। अगर मैं इसका ट्रांसफर उधर करूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, क्या बनेगा इसका ट्रांसफर करूंगा तो 1 अपॉन f इक्वल ये माइनस में उधर जाके प्लस में 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। और यही क्या है आपके पास में लेंस सूत्र, यही क्या है लेंस सूत्र। तो दोनों क्वेश्चन हो गए आपके पास में, उत्तर का भी अवतल का भी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।